सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। मैं महाविद्यालय की तरफ से कर्नल साहब का स्वागत करती हूं और आज के कार्यक्रम का आरंभ करती हूं। और अब बारी है उस पुरस्कार की जिसके बारे में सुनने के लिए आप सभी बहुत ही बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। और पुरस्कार है गत वर्ष के सर्वश्रेष्ठ छात्र का, जिसकी घोषणा करेंगे हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री कर्नल परमवीर जी। दोस्तों, इस पुरस्कार की घोषणा करते हुए मैं खुद को गौरवान्वित समझ रहा हूं। तो बेस्ट स्टूडेंट का यह पुरस्कार दिया जा रहा है कुमारी निशी दीवान को। मेरी तरफ से निशी दीवान को बहुत बहुत बधाइयां। कंग्रेचुलेशन। दोस्तों, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं अपने आप को यहां आप लोगों के बीच पाकर न्यू एडमिशन या जिन जिन क्या विद्यार्थियों नाम को क्या है पुरस्कार तुम्हारा? प्राप्त हुए हैं, मेघना खुराना। मेघना 3 महीने बाद बालिग हो जाएगी जीजा जी। तो फिर उसके स्वर्गीय पिताजी और आपके बड़े भाई साहब की वसीयत के मुताबिक उनकी तमाम जायदाद कानूनन मेघना की हो जाएगी। मैं जानता हूं, इसमें नई बात क्या है? तुम कहना क्या चाह रहे हो? वो जरा सी छोकरी इतनी सारी प्रॉपर्टी की इकलौती मालकिन बन जाएगी। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। भाई साहब की प्रॉपर्टी पर मेघना का ही हक है, वो उसे ही मिलेगी। हमारे हाथ में कुछ रहे ना रहे उसमें क्या फर्क पड़ता है? जीजा जी, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ। मेघना अभी छोटी है, इतनी प्रॉपर्टी संभालना उसके बस का काम नहीं। ये पूरी जायदाद मेघना के नाम पर होने के बाद क्या हम सब लोग मर जाएंगे? मेघना मेरी भतीजी नहीं बल्कि मेरी बेटी की तरह है। हम सब लोग उसकी मदद करेंगे उसकी प्रॉपर्टी संभालने के लिए। जीजा जी, माना कि मेघना आपकी बेटी की तरह ही है, आप मेघना को अपनी बेटी की तरह मानते हैं, मगर कल प्रॉपर्टी उसके नाम होने के बाद उसने आपको अपना कुछ भी मानने से इनकार कर दिया तो? इतने सालों तक हमने उसे लाड प्यार से बड़ा किया, माँ बाप का प्यार दिया, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। शैलजा, मेघना को हमने माँ बाप का प्यार किसी लालच में नहीं दिया। देखना, मेघना हमसे कभी मुंह नहीं मोड़ेगी। दीपेश, आनंद के दिमाग पर तो पत्थर पड़ गए हैं। लेकिन दीदी, मुझे आपकी पूरी फिक्र है। आप चिंता ना करें, मैं कुछ ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हॉस्टल में रहती हूँ। जी, आज ही शिफ्ट किया। बदतमीज, सीनियर से आंखें मिलाकर नहीं, आंखें झुकाकर बात करते हैं। आंखें नीचे कर। इसका नाम निशी है। जानती हो ये कॉलेज की बेस्ट स्टूडेंट है।
चलो इसके पैर छूकर आशीर्वाद लो, चलो। व्हाट? इतना परेशान करना ठीक नहीं। अरे रैगिंग का मतलब ये तो नहीं कि तुम। निशी, कम ऑन, ये तो हमारे कॉलेज का उसूल है। चल पैर छू। जाने तो नहीं यार, कम ऑन। निशी, एक मिनट। सीनियर्स की बात नहीं मानोगी तो इस कॉलेज में 4 दिन भी नहीं रह पाओगे। चलो पैर छू उसके, चलो। अब इस कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के के गालों पर किस करो, चलो। अरे कांटे नहीं लगे मेरे गाल को। चलो किस करो, चलो। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। देखो, इस तरह की छोटी छोटी बातों की शिकायत लेकर अगर तुम मेरे पास आई तो कैसा चलेगा? सर मैं तो आपके पास ये सोच कर आई थी कि आप अतुल के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, उसे उसकी बदतमीजी की सजा देंगे, लेकिन सर आप तो। मेघना, समुद्र में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता। अतुल से दुश्मनी मोल लेने की बजाय तुम उससे दोस्ती कर लो। आई एम सॉरी सर, आप इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं या? मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। बहुत वक्त बर्बाद कर चुकी हो तुम मेरा। नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। सर इस कॉलेज में सारे नए स्टूडेंट्स के साथ इसी तरह पेश आया जाता है? अतुल सिंह भदौरिया के पिता की बदौलत ये कॉलेज चलता है। मेघना, उसके पिता हर साल लाखों रुपए का ग्रांट दिलाते हैं इस कॉलेज को, इसलिए अतुल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किस सोच में डूबी है दीदी? तेरे ही बातों पर विचार कर रही थी दीपेश। तेरे जीजाजी तो किसी संत महात्मा से कम नहीं, और उस मेघना को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो बड़ी तेज है। बालिग होते ही, प्रॉपर्टी हाथ लगते ही वो मुझे और तेरे जीजाजी को दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंकेगी। भाई क्या खिचड़ी पक रही है भाई बहन के बीच? आपको इससे मतलब? आपको तो हमारे अच्छे बुरे का ख्याल ही नहीं। एक मेरा भाई ही तो है जो हमारे अच्छे के लिए सोचता है, उसे भी ताना देते रहते हो। तुम्हारा भाई किसके बारे में कितना अच्छा सोचता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जीजा जी, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप हमेशा मुझे गलत समझते हैं। भाई ऐसी गलती मैं नहीं कर सकता, मगर हाँ इतना याद रखना, अपने ये जो कानूनी दाव पेच है ना, वो अदालत में ही दिखाना, इस घर में नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ, 12 बजे की मेरी फ्लाइट है बेंगलोर की, कुछ अर्जेंट काम निकल आया है, कल शाम तक लौट आऊंगा। बाय बाय। जीजा जी लाख मेरी बेइज्जती कर लें, लेकिन मैं आपकी भलाई के बारे में सोचने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। वो मैं जानती हूँ दीपेश। अच्छा दीदी, कल सुबह मैं मेघना को मिलने उसके हॉस्टल जा रहा हूँ। क्यों? कुछ उपाय सोचने। तुमने मेरा इंसल्ट किया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। आज मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जिससे तुम दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। ये जानती हो क्या है?
तेजाब, इसका असर मैं तुम्हें अभी दिखाता हूं। अब ये तेजाब मैं तुम्हारे चेहरे पर डालूंगा। खुद अपना चेहरा देखने से डरोगी तुम। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज इतना बड़ा जुल्म मत करो। जुल्म नहीं है, जुल्म नहीं है, ये सजा है, सजा। सारे तेवर छू हो गए, कैसे डर से कांप रही है। प्लीज प्लीज आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज इस तरह मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो, प्लीज प्लीज। तुम्हारी सजा हम एक शर्त पर माफ कर सकते हैं। अगर तुम झुककर सबके सामने मेरे पैरों को किस करो तो। उस दिन तुम्हें मेरे गालों को चूमना मंजूर नहीं था, आज तुम्हें मेरे पैरों को किस करना होगा। अतुल, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। शट अप निशी। जल्दी जल्दी झुककर पैर चूमो मेरे, वरना मैं तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ूंगा।
Oh,